किचन की एक बहुत ही खास चीज से मिलके बना हुआ ऑयल जिसने सिर्फ 3 दिन में मेरे बालों का गिरना झड़ना बंद कर दिया है। इसने मेरे बालों को जड़ों से मजबूत करके बहुत तेजी से लंबा बना दिया है। बाल बहुत ज्यादा घने हो गए हैं, बालों का टूटना भी बंद हो गया है। मेरे बाल पहले बहुत छोटे थे, लोग कहते थे बालों को लंबा होने में सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, लेकिन इसने 3 दिन में बालों की ग्रोथ कर दी है। बाल रेशम की तरह मुलायम हो गए हैं। जो लोग अपने रूखे सूखे बालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो एक दफ़ा ये वाला ऑयल यूज़ करके देखें। ये बालों को इतना ज़्यादा सॉफ्ट और चमकदार बना देगा कि आप अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे तो उंगलियां फिसलने लग जाएंगी, और इसके साथ साथ बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। बहुत ही सस्ता सा ऑयल है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आपको कोई चीज़ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका रिजल्ट आपको इतनी ज़्यादा तेज़ी से मिलेगा कि आप मार्केट के सारे महंगे महंगे ऑयल भूल जाएंगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसे बनाने में आपने ले लेनी है लौंग। लौंग सबके किचन में होती है, कोशिश करें आप देसी और फूल वाली लौंग लें क्योंकि उसका आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपने तकरीबन 1 चम्मच भरकर लौंग का ले लेना है। अब आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है, कोशिश करें लोहे की कढ़ाई यूज़ करें या मोटे पेंदे वाला बर्तन यूज़ करें। इसके अंदर आपने अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग कोई सा भी 1 कटोरी भरकर ऑयल ऐड कर देना है। मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन लो पोरोसिटी हेयर वाले अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग इसमें कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। इस ऑयल को आप चाहें तो एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं क्योंकि ये आपका 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पैन को उठाकर आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है और दम वाली आंच ऑन कर लेनी है। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। ऑयल को आपने अच्छी तरह से हल्का हल्का सा गर्म कर लेना है। जब तक मैंने इस ऑयल को पकाना है तब तक मैंने फ्लेम को ज़रा भी तेज़ नहीं करना। सारा ऑयल मैंने इसी फ्लेम के ऊपर तैयार करना है। अब आपके सामने है ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो फिर मैं अब इसके अंदर 1 चम्मच भर कर लौंग का डाल रही हूँ। आपने साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है। लौंग अपना असर ऑयल के अंदर निकाल दे। लौंग के अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो बालों को जड़ों से मजबूत कर देता है और बालों की ग्रोथ को भी ये डबल कर देता है। ये एक बहुत सस्ती सी चीज़ है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको मिलेगा। इसके साथ साथ लौंग बालों का गिरना झड़ना भी रोक देती है और सफ़ेद बालों को काला भी करती है, यानी कि जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो जाती है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। आप अपने घर के छोटे बच्चों या बच्चियों पे भी इस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बूढ़े लोगों पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो भी इसका यूज़ करेगा उसको इसका रिजल्ट 3 दिन के अंदर नज़र आ जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए हम ऑयल को ऐसे ही छोड़ देते हैं हल्की आंच पे। तब तक आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने ले लेनी है 1 प्याज। दरमियाने साइज़ की लाल से रंग की कोशिश करें प्याज लें और इसे आपने काट लेना है। प्याज बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बालों की ग्रोथ के लिए। आप कहीं भी सर्च कर लें हेयर ग्रोथ सीरीज़ में तो प्याज का नाम सबसे ऊपर आएगा क्योंकि इसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा गहरे रंग का प्याज लेंगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर सल्फ़र होगा। सल्फ़र आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिससे आपके बालों की ग्रोथ डबल हो जाएगी। आपने प्याज को छील लेना है और फिर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। प्याज बालों को ना सिर्फ लंबा करता है बल्कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, जड़ों से टूट रहे हैं या दरमियान से टूट रहे हैं, तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। बालों का टूटना भी बंद हो जाएगा। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, बालों में बॉम्ब सा फट गया है या खुश्क हो गए हैं, तो जब आप इस रेमेडी में प्याज को इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। बालों का टेक्स्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों को कोई भी ऑयल सूट नहीं करता या कोई भी रेमेडी सूट नहीं करती, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने बालों में लगा लगा कर अब थक चुके हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो आप यकीन करें मेरे कहने पे एक दफ़ा सिर्फ इस तरीके से ये वाला ऑयल बना के अपने बालों में लगा लें। आपको 3 दिन के अंदर रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। इस ऑयल को यूज़ करने से पहले आपने अपने बालों को मेजर कर लेना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये रिज़ल्ट कितनी तेज़ी से दिखाता है। अब आपने ले लेने हैं थोड़े से मेहंदी के
पत्ते। जी हाँ, मेहंदी के पत्ते जो होते हैं ये आपको कहीं भी बाग वगैरह से मिल जाएंगे, या आपको अगर नहीं मिलते तो आप ये पंसारी की शॉप से या आप किसी भी ग्रोसरी शॉप से इसका पाउडर ले सकती है। मेहंदी के पत्तों का पाउडर भी मिल जाता है, इनके ड्राई पत्ते भी मिल जाते हैं। आपने इतनी सी क्वांटिटी में लेने हैं और इन्हें आपने साफ पत्तों को आपने टहनियों से अलहदा करके ऑयल के अंदर डाल देना है। आप कोशिश करें, अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो एक बड़ा चम्मच भरकर इतनी से ऑयल की क्वांटिटी में आप डाल दें और अच्छी तरह से आपने पका लेना है। अभी भी मेरा जो फ्लेम है वो बिल्कुल दम वाला है। आप देख सकते हैं ऑयल के अंदर ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहे, क्योंकि ज़्यादा अगर आप तेज़ आंच कर देंगे तो ऑयल बहुत तेज़ी से पकेगा और जो मैं इसके अंदर चीज़ें डाल रही हूँ वो सारी जल जाएंगी। ये जो मेहंदी होती है ये बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी, आपके बालों में इतना ज़्यादा खूबसूरत सा शेड आ जाएगा, सफ़ेद बालों को भी कवर करेगी। फिर इसके बाद आपने डाल देनी है 1 चम्मच कलौंजी या कलवंजी, जिस नाम से भी आप इसे जानते हैं। इन्हें प्याज के बीज भी कहा जाता है। ये आपने तकरीबन 1 से आधा चम्मच डाल देना है। ये आपके सफ़ेद बालों को भी काला करेगा और इसके साथ साथ आपके बालों की जड़ों में अगर कोई भी मसला हो गया है, आपके बालों की जड़ें ख़राब हो गई हैं, आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर बालों की जड़ें ही कमज़ोर होंगी तो बाल कैसे हेल्दी ग्रो करेंगे, बाल टूटना शुरू कर देंगे। अगर ग्रोथ हो भी जाती है तो बाल ही इतने कमज़ोर होंगे कि बालों को ज़रा सा खींचेंगे तो टूट जाएंगे। तो जब आप इसके अंदर कलौंजी को डाल देंगे तो ये जितने भी मसले मसाइल है आपके बालों की जड़ों में सारे ख़त्म कर देगी। इसीलिए इसको खाने में भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तो आपने सिर्फ 1 से आधा चम्मच कलौंजी का डाल देना है और फिर रिज़ल्ट देखना है। लास्ट में आपने जो सारी प्याज काट के रखी हुई थी वो सारी आपने लास्ट में डालनी है, स्टार्ट में नहीं डालनी। जब लास्ट में ऑयल अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर प्याज को डाल दें और आप इसके साथ पका लें। जब ये सारी चीज़ें आपस में एक साथ मिल जाएंगी तो फिर जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा आप देखकर हैरान हो जाएंगे। हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं, आप कोशिश करें इनमें से कोई चीज़ भी स्किप ना करें अगर आपको वही वाला रिज़ल्ट चाहिए जैसे मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे प्याज से बालों में स्मेल आ जाती है, लेकिन लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसको यूज़ करने से अगर आपको प्याज से कोई भी एलर्जी है तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इस ऑयल को कवर करके रख रही हूँ ताकि हल्की आंच पे ये सारी चीज़ें अपना रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता निकाल दें। 5 मिनट के अंदर ही ऑयल अच्छी तरह और भी पकना शुरू हो जाएगा और सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें और भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। ये ऑयल आपका बहुत जल्दी बन जाएगा, 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। 15 मिनट बाद जब आप सारी चीज़ों को चेक करेंगे तो वो लाइट सी ब्राउन हो गई होंगी। आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा ब्राउन करना है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इस तरह से चीज़ों का कलर हो गया होगा। जो मैंने मेहंदी के इसमें पत्ते डाले हैं वो भी क्रिस्पी से हो गए होंगे। इसका मतलब है कि ये ऑयल आपका बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार है। आप चाहें तो इस ऑयल को सारा ही कवर करके भी पका सकते हैं, इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन साथ साथ मैंने आपको हर चीज़ गाइड करनी थी, इसीलिए मैंने इसको बगैर कवर किए पकाया है। 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे मैं कवर करके सारी रात के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी। सारी रात के लिए जब ये पड़ा रहेगा तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा निकल कर आएगा और सारी चीज़ों की पोटेंसी इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगी। फिर आपने इस ऑयल को स्ट्रेन कर लेना है। जब ठंडा हो जाए आप डबल स्ट्रेनर का यूज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं। सारे ऑयल को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। चम्मच के साथ आप अच्छी तरह से प्रेस करें अगर आप स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो निकल जाए, क्योंकि इस ऑयल का कतरा कतरा आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप चाहें तो इस ऑयल को ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सारी चीज़ों की रेशो को आपने इसी हिसाब से ज़्यादा करते जाना है। इस ऑयल को अगर आपने स्टोर करके रखना है तो कोशिश करें शीशे या कांच के बर्तन में स्टोर करके रखें। इस तरह ऑयल आपका और भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। आजकल वैसे भी गर्मियां हैं, ऑयल जल्दी ख़राब हो सकता है, तो कोशिश करें आप कांच का बर्तन ही यूज़ करें। अब आपका ये ऑयल तकरीबन बनकर तैयार है, लेकिन अभी मैं इसके अंदर एक ऐसी चीज़ ऐड करूँगी जिससे आपके बाल रातों रात लंबे होना शुरू हो जाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता
मिलता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आपने ले लेना है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। आपने इसमें 10 से 12 कतरे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के डाल देने हैं और मिक्स कर लेना है। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जो लोग ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ चाहते हैं वो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपने जब इसके अंदर इस ऑयल को ऐड कर देना है तो फिर आपने खुद कमाल देखना है। ये जो एसेंशियल ऑयल होते हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। कभी भी आपने डायरेक्ट अपने बालों की जड़ों में इन्हें नहीं लगाना। इन्हें किसी भी कैरियर ऑयल में मिक्स करके फिर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अपना रिजल्ट बहुत तेज़ी से दिखाते हैं। अब अच्छी तरह से जब आपने इसे मिक्स कर लेना है, अब आपका ये ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे आपने इस तरह के ड्रॉपर से लगा लेना है। आप चाहें तो ऑयल एप्लीकेटर में डाल के भी रख सकते हैं, या आप खाली फिंगर टिप से ही इसे अपने बालों में लगा सकते हैं। बालों की जड़ों में आपने लगाना है, साफ जड़ों में लगाना है, और आपने मसाज ज़रूर करनी है। जड़ों में इसलिए लगाना है क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जड़ों में लगा के हल्के हाथों से आप मसाज करें ताकि ये आपके बालों की जड़ों के अंदर जाकर जज्ब हो जाए। जितनी ज़्यादा आप मसाज करेंगे, कोशिश करें 4 मिनट तक इन्वर्जन मेथड में करें। इस तरह ब्लड फ्लो तेज़ होगा और ज़्यादा अच्छी बालों की ग्रोथ होगी। फिर इसके बाद आपने 2 घंटे इसे लगा रहने देना है। कोशिश करें बालों को आप कवर कर लें किसी भी शॉवर कैप से, और अच्छे शैम्पू से आपने अपना हेयर वॉश कर लेना है। और हेयर वॉश करने के लिए कोशिश करें आप नेचुरल और ऑर्गेनिक शैम्पू का यूज़ करें, ताकि आपकी स्कैल्प की पीएच बैलेंस अनबैलेंस ना हो और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाए। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। बाल आपके टूटने भी रुक जाएंगे। और जब आपने इसको स्टोर करना है तो देख सकते हैं आप, मैं इस तरह से शीशे का ही एक बर्तन यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने सारा ऑयल डाल दिया है। कोशिश करें एयर टाइट जार यूज़ करें ताकि ऑयल आपका जल्दी ख़राब ना हो। इस तरह के बर्तन में ऑयल आपका तकरीबन 6 से 8 महीने तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। जल्दी ये ख़राब नहीं होगा और आपको रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।